सोच रहे हो कि बीएमएस में होता क्या है? तो आओ जानते हैं इस वीडियो में कि एक्चुअली में बीएमएस में होता क्या क्या है। क्या आपको सिर्फ संस्कृत पढ़नी पड़ती है, क्या आपको सिर्फ हिंदी पढ़नी पड़ती है, क्या आप मॉडर्न का कुछ सीखते भी हो या नहीं, या सिर्फ जड़ी बूटी वाले डॉक्टर बन जाते हो? क्या आपको स्टेथोस्कोप, बीपी मशीन ये सब भी पहनने को मिलता है? क्या आपका हॉस्पिटल में ड्यूटीज लगती है? ये सारे क्वेश्चंस तो आपके मन में चल ही रहे होंगे। अगर आप भी नीट 2025 के बाद बीएमएस ऑप्ट करने का सोच रहे हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। हाय गाइज, आई एम अ सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट एंड आई एम एक्सपीरियंस्ड इनफ टू टेल यू कि बीएमएस में क्या क्या होता है। मैंने जब नीट के बाद बीएमएस ऑप्ट किया था तो सीरियसली बता रही हूँ, मेरे को बताने के लिए कोई नहीं था कि बीएमएस में क्या क्या होता है। मुझे तो इवन ये भी नहीं पता था कि आपको बीएमएस में हिंदी पढ़नी पड़ेगी, आपको बीएमएस संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था। एटलीस्ट यू गाइज हैव मी। आई एम हियर टू टेल यू, टू गाइड यू कि अगर आप बीएमएस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या ध्यान में रखना है, या फिर आपको बीएमएस ज्वाइन करनी भी है या नहीं। क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ, कहीं आप लोग उसको सुन के डर ना जाए और ये ना सोचे कि नहीं भाई हम तो बीएमएस नहीं ले रहे। BAMS, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। नाम से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी पढ़ते हैं, उसके साथ में हम सर्जरीज भी सीखते हैं। बीएमएस इज अ 5.5 ईयर ड्यूरेशन कोर्स। बीएमएस को 18 मंथ्स के 3 प्रॉफ में डिवाइड कर रखा है एंड 1 साल होती है आपकी इंटर्नशिप। फर्स्ट प्रॉफ में आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे जैसे कि संस्कृत। आई नो डर लगता है संस्कृत सुन के, बट इवेंचुअली यू विल सी कि संस्कृत इतनी हार्ड नहीं होती है जितना सुनने में डर लगता है ना। दैट इज नॉट द रियलिटी, बट इट इज माई जॉब टू टेल यू कि संस्कृत भी है भाई। तो फर्स्ट इज संस्कृत, पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर, रचना शरीर, संहिता। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में मिलते हैं। संहिता में यू विल गेट चरक संहिता, अष्टांग संहिता। इनके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। सेकंड ईयर में आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, संहिता होती है आपकी, चरक संहिता पूरी होती है। आपके पास होता है टॉक्सिकोलॉजी, दैट इज अगत तंत्र, पैथोलॉजी, स्वस्थ व्रत, हाइजीन जिसको हम कम्युनिटी मेडिसिन भी बोलते हैं, द्रव्य गुण, DG। थर्ड ईयर में आपके सिलेबस में काय चिकित्सा, ENT, सर्जरी, गायनी, इन सब से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आपके थर्ड ईयर में आने वाले हैं। थर्ड ईयर यानी कि फाइनल प्रॉफ। उसके बाद आपकी होती है 1 साल की इंटर्नशिप, दैट इज मैंडेटरी। 6 मंथ्स होती है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एंड 6 मंथ्स होती है एलोपैथिक हॉस्पिटल में। ये सारे सब्जेक्ट्स बताने के बाद आप लोग ये तो सोच रहे होंगे कि इसमें मॉडर्न तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि मॉडर्न कितना पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में आपको चरक संहिता के साथ आपको BD चौरसिया भी पढ़नी पड़ेगी मॉडर्न की। आपको आयुर्वेद में श्लोक भी याद करने पड़ेंगे। उसके साथ में आपको BD चौरसिया के मसल अटैचमेंट, एनाटॉमी के मसल अटैचमेंट्स भी याद करने पड़ेंगे। सो यू गाइस कैन सी, एनाटॉमी में हमें BD चौरसिया एंड जो भी आप बुक फॉलो करना चाहते हैं मॉडर्न के लिए। फिजियोलॉजी में हमें सैम्बुलिंगम भी पढ़नी पड़ती है। इसके साथ साथ हमें आयुर्वेदिक सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं, उसकी सारी बुक्स भी पढ़नी पड़ती है। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात बताती हूँ तो अभी रोग निदान के लिए आई हैव टू स्टडी माधव निदान। इसके साथ में मैं हर्ष मोहन भी पढ़ रही हूँ मॉडर्न के लिए। स्वस्थ व्रत, हाइजीन के लिए मैं मॉडर्न में पढ़ रही हूँ के पार। टॉक्सिकोलॉजी की मैं बात करूँ, गौतम बिस्वास भी फॉलो कर रही हूँ। सो यू गाइज कैन सी कि जो MBBS वालों के जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे जस्ट डबल सब्जेक्ट्स हम BMS वालों के हो जाते हैं। इसके अलावा सेकेंड ईयर में हमारा फार्मेकोलॉजी, दैट इज रस शास्त्र सब्जेक्ट भी होता है, जहाँ पे आप लोग फार्मा रिलेटेड मॉडर्न भी पढ़ते हैं एंड देन रस शास्त्र रिलेटेड आयुर्वेदिक चीज़ें भी वहाँ पे पढ़ते हैं। सारे ड्रग की फॉर्मुलेशंस पढ़ते हैं। जो भी ड्रग रिलेटेड चीज़ें होती है वो आप द्रव्य गुण DG में पढ़ते हैं। तो होपफुली अब आपको ये तो डाउट नहीं होगा कि हमें मॉडर्न पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि आपको हॉस्पिटल जाने को मिलता है या नहीं, सो द आंसर इज येस। गाइज, आप भी एक डॉक्टर ही है, आप एक वैद्य बन रहे हैं। वैद्य को आयुर्वेद का भी नॉलेज होता है, उसके साथ में मॉडर्न साइंस का भी नॉलेज होता है। सो आपको डेफिनेटली आपकी हॉस्पिटल में क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती है जो कि थर्ड ईयर से लगती है। MBBS कॉलेज में क्लिनिकल पोस्टिंग सेकेंड ईयर से लगती है और BMS में क्लिनिकल पोस्टिंग थर्ड ईयर से लगती है। तो क्लिनिकल पोस्टिंग में यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ सर्जरीज, अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं सो डेफिनेटली यू हैव टू वियर योर स्टेट एंड यू हैव टू कैरी मशीन। ये तो आपके साथ होना ही चाहिए। ऑल्सो अदर इक्विपमेंट्स लाइक टॉर्च एंड ऑल जो हमें ले जाने होते हैं। बट स्पेसिफिकली डाउट होता है लोगों का कि क्या हम वाइट कोट पहन सकते हैं, क्या हम स्टेथोस्कोप पहन सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली वाइट कोट आपको जब भी आप कॉलेज जाते हैं तब भी पहनना होता है, दैट इज कंपलसरी। अब थोड़ी सी रियलिटी वाली बात बता देती हूँ और थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट थी। मैंने 11th-12th में हिंदी भी नहीं पढ़ी थी, तो संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, राइट। और
एकदम से आयुर्वेद में घुसते ही मुझे पहला सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में ही कौन सा सब्जेक्ट मिला, संस्कृत, जहाँ पर मुझे शब्द रूप, धातु रूप, समास, क्रिया, कर्म सब कुछ पढ़ना पड़ा। इवन मुझे संस्कृत में सेंटेंसेस बनाने भी सीखने पड़े। कोई भी सब्जेक्ट की बुक क्या उठाऊं, देखकर लगता है कि ये भी हिंदी में पढ़ना है, वो भी हिंदी में पढ़ना है। जाते ही हमें क्या याद करने को बोला गया, श्लोक। फर्स्ट ईयर वॉज रियली डिप्रेसिंग। आई थॉट कि यार मैं तो ये डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ इस फील्ड में जहाँ पर सिर्फ मुझे हिंदी संस्कृत पढ़ाया जाता है। लेकिन मुझे तब मज़ा आता था जब हम लोग एनाटॉमी के लेक्चर में, प्रैक्टिकल में हम लोग डायसेक्शन हॉल में जाते थे एंड वी यूज टू डू डायसेक्शन, वी यूज टू सी डायसेक्शन, वी यूज टू सी ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड सब कुछ। हमने एक्सरे देखना सीखा, मसल अटैचमेंट देखी, बोन्स देखी, मसल्स वगैरह सब देखे। तब जाकर के फील होता था कि हाँ यार मैं किसी सही जगह पे आई हूँ। जब हम लोग फिजियोलॉजी में जाते थे तो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में जाके हम लोग BT, CT, ESR वगैरह सारे प्रैक्टिकल्स हम करते थे। पहली बार जब हाथ में सिरिंज पकड़ी थी तो एक्चुअली में लगा था कि वी आर एक्चुअली डूइंग समथिंग। मतलब सिर्फ श्लोक और यही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर। आप लोग मेरे चैनल पे जाके वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स डाल रखे हैं अबाउट यूरिन टेस्ट, अबाउट ESR, अबाउट BT, CT, एवरीथिंग। आई हैव पोस्टेड इट ऑन माई चैनल, यू कैन वॉच दैट आउट एज वेल। फर्स्ट ईयर वॉज अ बिट लो फॉर मी ऑनेस्टली, बिकॉज एक तो आपको नीट के बाद उभरने में टाइम लगता है, देन आप जाते ही संस्कृत देखते हैं तो आप थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं। एंड आई डिडंट नो कि फ्यूचर BMS का कितना अच्छा है। लाइक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर यू विल गेट अ प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ एवरीथिंग। सेकेंड ईयर में मैं आई एंड सेकेंड ईयर इज रियली गोइंग गुड गाइज। जो भी मेरा ऐसा 0.1% रिग्रेट मेरे को फर्स्ट ईयर में हो रहा था ना, वो सभी खत्म हो गया। सेकेंड ईयर में आकर के आई एम लविंग द सब्जेक्ट्स। रोग निदान जो कि पैथोलॉजी होता है, पैथो में आई स्टडी हर्ष मोहन एंड आई रियली लाइक इट। उसके अलावा हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं, आप पेशेंट को देखते हैं, आप हिस्ट्री टेकिंग लेना सीखते हैं। और पैथो में जो आयुर्वेद वाला पोर्शन भी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। डिजीज ऑलमोस्ट सेम होती है, बस आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप उसका डायग्नोसिस सीखते हैं, संप्राप्ति, मतलब बेसिकली आप उसका निदान, पूर्व रूप, संप्राप्ति, मॉनिटरी सिम्टम्स आप सब कुछ सीखते हैं एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग गाइज। सेकेंड ईयर में आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू जॉइन अ क्लिनिक, तो मेरा क्लिनिकल एक्सपोजर भी प्रॉपर होने वाला है। हमारी हॉस्पिटल विजिट भी होती है, क्लिनिकल एक्सपोजर भी हो जाएगा। मैं मॉडर्न भी पढ़ रही हूँ, आयुर्वेद भी पढ़ रही हूँ। सो आई एम लविंग माई लाइफ गाइज, एक्चुअली मैं आई एम लविंग इट। थर्ड ईयर में मुझे पता है कि ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है। आई एम गोना लव इट इवन मोर, क्योंकि थर्ड ईयर से हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होने वाली है। जो हमारे कॉलेज का जो हॉस्पिटल है, एक्चुअली हमारे कॉलेज के 3 हॉस्पिटल्स हैं, तो जो हमारे कॉलेज से एसोसिएटेड हॉस्पिटल है उसमें इतना पेशेंट फ्लो नहीं है, लेकिन जो दूसरा हॉस्पिटल है उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो है, स्पेशली फॉर सर्जरीज एंड फॉर पंचकर्मा। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है। सो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है थर्ड ईयर में आकर के। एज एन एल्डर सिस्टर, माई सजेशन फॉर यू इज़ टू चूज़ अ कॉलेज जहाँ पर पेशेंट फ्लो अच्छा हो, बिकॉज आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए होता है। अदरवाइज यू विल फील डिसअपॉइंटेड कि हमें MBBS वालों जितना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, वो नहीं हो रहा, मॉडर्न का प्रॉपर एक्सपोजर नहीं है, वैसे सब रिग्रेट नहीं चाहिए। सो कोई भी कॉलेज चूज़ करने से पहले सी की वहाँ के हॉस्पिटल में कितना अच्छा पेशेंट का फ्लो है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जो NIA है जयपुर में, NIA जयपुर है, वहाँ पर डे का पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। इट्स इवन मोर देन 500। सो लाइक आप अगर वहाँ पे रोज़ के 10 पेशेंट भी देखते हैं तो भी आपको क्या एक्सपीरियंस होगा, एंड वहाँ पे लाइंस लगती है। सो यू कैन सी कि देयर इज़ समथिंग इन BMS जो कि अभी लोगों को नहीं पता है, लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे क्या मैं रिग्रेट करती हूँ BMS को लेकर के, तो नहीं, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रही। फर्स्ट ईयर में यू विल फील, क्योंकि बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट कि मैं कहाँ आ गई हूँ, बट सेकेंड ईयर इज़ गोइंग रियली गुड। आई एम इंजॉइंग इट। आई एम इवन इंजॉइंग रीडिंग आयुर्वेदिक पोर्शंस, आयुर्वेदिक टॉपिक्स, बिकॉज उसमें आपको पता चलता है कि इट एक्चुअली वर्क। अब मैं बता देती हूँ कि BMS के बाद आपके क्या क्या स्कोप होते हैं। तो BMS के बाद आप सबसे पहले PG कर सकते हैं, देन आप PhD कर सकते हैं, आप लोग CRAV कोर्सेज कर सकते हैं, आप लोग डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, आप लोग क्लिनिक अपना ओपन कर सकते हैं, आप लोग PSC एग्जाम्स दे सकते हैं, आप लोग UPSC दे सकते हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं,
और भी बहुत सारे ऑप्शन। आई विल बी नीडिंग अ प्रॉपर 10-minute वीडियो जिसमें मैं ये सब बता पाऊँ कि इसके फ्यूचर स्कोप क्या है। गाइज, यू डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड और यू डोंट हैव टू फील inferior if you are choosing BMS. I want BMS students and doctors and everybody to comment down below and उन स्टूडेंट को सपोर्ट करो एंड उन्हें एक्चुअली में बताओ कि हाउ गुड BMS एक्चुअली इज। जितना BMS के बारे में नेगेटिविटी फैली हुई है, आई जस्ट वांट टू रिड्यूस इट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव ऑल ऑफ द नेगेटिविटी। हर फील्ड का अपना कोई ड्रॉबैक होता है, बट हम सिर्फ उन ड्रॉबैक्स को देख करके हम ये तो डिक्लेयर नहीं कर सकते ना कि पूरी फील्ड ही खराब हो गई है। सो अगर मेरी ये वीडियो कोई BMS स्टूडेंट देख रहा है या कोई BMS डॉक्टर देख रहा है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड बच्चों को बताइए कि कितना अच्छा फील्ड है, आप लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, आप कोई गलत फील्ड में नहीं जा रहे हैं, योर फ्यूचर इज सेफ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय गाइज।